पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को इन दिनों लगातार धमकियां मिल रही हैं। आपको बता दें कि 1 से 2 दिन के बाद लगातार पप्पू यादव को फोन आ जा रहे हैं और सामने से धमकी भरा मैसेज, कॉल और बातचीत के दौरान भी धमकियां लगातार दी जा रही हैं। देखिए, एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, भोजपुर जिले से इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रामबाबू यादव इस लड़के का नाम है, जो कि 10वीं पास है। इसने पप्पू यादव को वीडियो भेजकर धमकी दी थी और कहा था कि तुम्हें जान से मार देंगे, और साथ ही साथ कई तरह के ऐसे फुटेज भी भेजे गए थे जो यह दर्शाता था कि पप्पू यादव को धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है और साथ ही साथ उनसे पैसे वसूलने की जो है कोशिश की जा रही है। देखिए, इन तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, एक 10वीं पास लड़का जो है ऐसा करतूत कर रहा है, जो पप्पू यादव को मैसेज भेजता है, वीडियो भेजकर धमका रहा है। आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य भी अपने आप को बता रहा है, तो क्या सचमुच लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है या फिर पैसे के लिए जो है पप्पू यादव के साथ ऐसा काम किया है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा धमकी की जो शुरुआत हुई थी चर्चा का, हमने शुरुआत में ही कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कहीं ना कहीं कोई राजनेता, कहीं ना कहीं कोई दूसरा गिरोह इस तरह का कार्य कर रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रहा था उससे स्पष्ट था कि कोई ना कोई पप्पू यादव को डराने या एक तरह की समाज में एक भय का माहौल व्याप्त कर रहा है। उसी प्रक्रिया में अब नए नए धमकी देने वाले आ गए। लगभग 2 दर्जन धमकी अभी तक दे दिया गया है। अभी जो पकड़ाया है भोजपुर जिला के आरा के डुमरिया शाहपुर निवासी रामबाबू यादव, वो बताया जा रहा है कि राजद का समर्थक था, तेजस्वी यादव का समर्थक था, माने तेजस्वी यादव का खासम खास था। अब ये कितना खासम खास था, या बहुत लोग पार्टी से जुड़े होते हैं तो हर कोई खासम खास नहीं होता है। वैसे उसके बहुत सारे फोटो विभिन्न राजनेताओं के साथ दिखाया गया है। अब इसे पाकिस्तान से नंबर बताया जा रहा था, तो पूर्णिया पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी की है। एसपी ने सारी जानकारी दिया है। तो पप्पू यादव की जो घटनाएं घट रही है, एक अच्छी बात है कि इस घटना में और इससे पूर्व में एक दिल्ली से, और दोनों घटना में जो गिरफ्तारी हुआ है वो निकल कर आया कि इन लोगों का कोई लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से या लॉरेंस बिश्नोई से किसी तरह का संबंध नहीं है। तो इससे ये जगजाहिर है कि पप्पू यादव के खिलाफ में कोई लॉरेंस बिश्नोई गैंग ही लगा हुआ है, लॉरेंस बिश्नोई ही लगा हुआ है, ये कहीं से सही नहीं दिख रहा है। लेकिन केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों का ये नैतिक जिम्मेवारी है कि पप्पू यादव पर जितने भी धमकी आए हैं, सारे धमकी कहां से, किस नंबर से और कौन है और किस गिरोह से है, उसका सही जानकारी लेके समाज के सामने, देश के सामने रखना। क्योंकि जिस लड़के के बारे में अभी आया है रामबाबू यादव, बताया जा रहा है कि 10वीं पास लड़का है, नशा करता था और कितना वो माने अपराध से जुड़ा हुआ है नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा कि इससे पहले कोई उसकी आपराधिक घटना में संलिप्तता नहीं है। तो कहीं ना कहीं खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत को भी ये धमकी चरितार्थ कर रहा है। देशवासी में, लोगों में एक भय बन जाता है कि भाई एक बड़ी घटना घटने वाला है, क्योंकि ये तो यहां तक दे दिया था कि सिर्फ 24 घंटा तुम्हारे पास बचा हुआ है, जो 24 घंटा खत्म हो चुका। तो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को धमकी को भले प्रशासन में दे, लेकिन उसको भी बहुत डरने की जरूरत नहीं है। और सरकार की भी नैतिक जिम्मेवारी है कि पप्पू यादव की सुरक्षा पूरी की जाए। जहां तक लगता है कि उसकी सुरक्षा की जरूरत है वो सुरक्षा दी जाए, और जो भी लोग इसे लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे या कोई भी नाम पे इस तरह की धमकी दे रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा, एक ही बिहार में एक ही शख्स है जिनको धमकी मिल रही है, और भी कई भी नेता है, राजनेता हैं, लेकिन उनको इस प्रकार की घटना, उनके साथ ऐसी घटना सामने नहीं आ रही है। तो क्या पप्पू यादव के उस बयान के कारण जो है, जो लोग, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो जग गए हैं और ऐसे करतूत कर रहे हैं, आपको लग रहा है, या फिर कोई ये साजिश हो सकती है? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में जो पप्पू यादव का विवादित बयान था, जो नहीं होना चाहिए था, उस विवादित बयान के पीछे लोगों ने पप्पू यादव को घेरना शुरू किया। अब उस घेरने की प्रक्रिया में मेरा तो अभी भी व्यक्तिगत मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह तो है ही नहीं, क्योंकि बार बार इस चीज़ को हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले साल एक बार मेरी बातचीत है और उस बातचीत के तहत हमें नहीं लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई इस तरह के हरकत में होता है। वो व्यक्ति कहीं ना कहीं व्यक्तिगत उसके साथ किसी ने गलत किया, जिसके लेके वो आज जेल के अंदर में है।
वो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है, कोई फिरौती वाला व्यक्ति नहीं है, कोई जात धर्म के मुद्दे को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसको लोग जात धर्म से भी जोड़ दिया था। तो कहीं ना कहीं हमें शुरू से लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा मगरमच्छ है। ये तो छोटा छोटा पकड़ा रहा है, तो एक पार्ट है लोगों की इसी में हम भी थोड़ा घुस जाएं। लेकिन स्पष्ट है कि सिर्फ इस तरह के, जैसे आरा का जो लड़का रामबाबू यादव पकड़ा है, जो तेजस्वी के खासम खास बताया जा रहा है, राजद समर्थक बताया जा रहा है, ये सब को छोड़ दे तो कुछ ना कुछ वहाँ एक बड़े मगरमच्छ हैं। कुछ जो धमकियां हैं जिसमें दम है, लेकिन वो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिया गया, गैंग के द्वारा दिया गया है, इसमें सत्यता हमको कम दिख रहा है। या कोई भी सच्चाई है तो ये सरकार की ही जिम्मेवारी है कि इस पूरी धमकी का जांच हो कि कौन इसमें संलिप्त है। क्योंकि कुछ लोग का तो मानना है कि क्या पप्पू यादव खुद करवा रहा है, तो भाई क्या सच्चाई हो तो आपके पास में है। और आज साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि हर चीज़ का पता आपको चल सकता है कि कौन कितना सही है, कौन कितना गलत है। इन सब के बावजूद सरकार का भी जो कड़ी एक्शन हो, मान लीजिए पूर्णिया पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए यहाँ, क्योंकि ये इसलिए भी आसानी से पकड़ में आ गया क्योंकि वीडियो कॉलिंग किया था और बड़ी आसानी से इसका पकड़ में आ गया। लेकिन बहुत सारे और भी धमकी हैं। आज पिछले एक महीने से हमें लग रहा है कि पप्पू यादव पूरे देश में सबसे बड़ा न्यूज बना हुआ है, और बिना बात का, किसी विकास के मुद्दे की बात नहीं होके एक ऐसे मुद्दे पर बात हो रहा है जो कि मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। इसलिए सरकार का भी, केंद्र और राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई करे और पूरी धमकी को जांच करके जो भी इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो और ये कहानी खत्म हो, मीडिया का भी ये विषय हटे और जो सामाजिक जिससे लाभ हो, सामाजिक काफ़ी मुद्दे हैं उस पर ज़्यादा बहस हो। और पप्पू यादव को भी हमें लगता है कि डर से निकल के, कहीं को भले वो कहते हैं कि हम डरे हुए हैं, लेकिन डर वाला भाव भी रखते हैं, डरना नहीं चाहिए। और कहीं न कहीं इस मुद्दे पर आज उनका परिवार भी बिखर चुका है। तो ये सारे मुद्दे को सरकार ध्यान में रखते हुए जो सुरक्षा होनी चाहिए, हम तो कह रहे हैं कि यदि जेड सुरक्षा की मांग वो कर रहे हैं और लगता है सरकार को कि जेड सुरक्षा मिलना चाहिए तो देना भी चाहिए। नहीं तो इसी तरह की घटना में माने कुछ फर्जी भी धमकी हो रहा है, लेकिन इसी में कोई रियल धमकी तब्दील हो गया घटना में, तो इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार और राज्य सरकार जिम्मेवार होगा। चलिए, तो जेड सुरक्षा की अगर मांग कर रहे हैं पप्पू यादव तो दे देना चाहिए, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक बार इनको फ़ोन कॉल के माध्यम से वीडियो भेजकर तमाम तरह से जो है इनको धमकियां मिल रही हैं। पप्पू यादव ने यह संकेत भी दिए थे जब उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके दोस्त ने गिफ्ट की, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी से घूमूंगा। तो ये संकेत भी था कहीं ना कहीं कि हम, मुझे जान का खतरा भी है। और सरकार से, गृह मंत्रालय से वह लगातार जेड श्रेणी की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। समर्थकों में काफ़ी गुस्सा है सरकार के प्रति कि आखिर क्यों जो है इनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। और साथ ही साथ देख सकते हैं कि एक धमकी देने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है, रामबाबू यादव इसका नाम है। कई तरह के फोटोज इसके आरजेडी के नेताओं के साथ हैं, जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष के साथ हैं, साथ ही साथ तमाम आरजेडी के नेताओं के साथ भी हैं। तो यह भी अब चर्चा बना हुआ है कि क्या यह आरजेडी का समर्थक भी है। तमाम तरह के चर्चा है कि क्या यह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सचमुच सदस्य है। आपको क्या लगता है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं और यह भी रख सकते हैं राय कि पप्पू यादव को सुरक्षा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। धन्यवाद।